Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all for the PYQs where we are solving for examination NEST. So we have a question, let f r to r be a continuous function such that f0 equals to 1 given and this is given to us. Okay, और हमें ये निकालना है अभी. So हमारे पास given क्या है, r to r कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ये चीज़ f0 जो है वो 1 है और ये फंक्शन गिवन है और g ऑफ x एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर. अब हमें हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं. पहली चीज़ जो साइन ऑफ x जो है मॉड, वो मॉड x के छोटा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. ठीक है. अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल इफ़ लिमिट कब होता है डिफरेंशिएबल, इफ़ आवर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h प्लस x माइनस f ऑफ x ओवर h दिस एग्जिस्ट. अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता ही है. ठीक है. और हमें प्रोडक्ट रूल और चेन रूल के बारे में तो पता ही है. तो अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो हमारे पास ये जो गिवन है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि f ऑफ x माइनस f ऑफ 0, ठीक है, y की जगह 0 पुट कर दे तो मॉड ऑफ दिस ये आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा साइन x का स्क्वायर. ठीक है. और साइन देखो तो मॉड ऑफ साइन x जो है वो हमारा मॉड x से छोटा होता है. तो वी कैन ईजिली राइट हेयर f ऑफ x माइनस f ऑफ 0, ये हमारा x स्क्वायर है मॉड ऑफ x स्क्वायर मॉड ऑफ. ठीक है. नाउ अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड को बाय मॉड ऑफ x. डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ x. ठीक है. सो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी. ये हमारी एक्स स्क्वायर से लेस हो गया ना, अभी अभी हमने निकाला. तो ये हमारा एक्स स्क्वायर से, इसको हमने मॉड एक्स से डिवाइड कर दिया. बट ऑब्वियसली मॉड एक्स हमारा 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स. सो टेकिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, टेकिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 मॉड ऑफ x, ये हमारा 0 की तरफ ही जा रहा है. विच सेज कि f डैश जो x है वो 0 है और ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएबल भी है ना. और ये एफ एक्स 0 आ गया हमारा. तो f डैश x 0 फॉर ऑल x, फॉर ऑल x. ठीक है. तो अब ये हमारा 0 कब होता है, व्हेन दिस इज़ 0, जब ऑब्वियसली हमारा एफ एक्स क्या हो, कॉन्टीन्यूस फंक्शन कांस्टेंट हो. कांस्टेंट होगा अगर एफ एक्स फंक्शन, तभी हमारा उसका डेरिवेटिव 0 होगा ना. तो मतलब एफ ऑफ एक्स आपका एक पक्का से कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट है. और हमारे को दिया है एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1. तो इसका मतलब कि कांस्टेंट होगा तो हमेशा एक ही होगा ना, तो मतलब 1 वैल्यू है फॉर ऑल x. ठीक है. नाउ g ऑफ x क्या है हमारा, वो है एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा. तो मतलब वो x स्क्वायर है. अब g डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 ऑफ x हो जाएगा. x का 2 पुट कर दो, 4 हो जाएगा. 4 इज़ आवर आंसर. सो थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये समझ आया होगा.